गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू एसपी जेनेसिस स्कूल क्लास 8th। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 2 व्याकरण का जो पार्ट है। हमने पहले फर्स्ट वीडियो के अंदर इसका पहला पार्ट का अध्ययन किया था। आज हम पढ़ेंगे इसी बुक में से, अपनी हिंदी की चैप्टर की बुक में से 3rd नंबर पेज, वचन परिवर्तन। ठीक है, सब अपनी अपनी बुक्स खोल लेंगे और बुक के पेज नंबर 3rd को निकालेंगे। ऊपर 5 क्वेश्चन के जस्ट नीचे लिखा है वचन परिवर्तन। निम्नलिखित शब्दों को पढ़िए और उसको समझिए। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? वचन परिवर्तन के नियम। आगे चलते हैं। वचन परिवर्तन का सबसे पहला नियम होता है अ को ए में बदलना या बदलकर वचन परिवर्तन करना। लेकिन उसमें आ की मात्रा लगी हो, उसको छोटे ए में बदलना और साथ साथ वो शब्द पुल्लिंग शब्द होते हों, अकारांत पुल्लिंग, तभी इसको कहा जाता है अकारांत पुल्लिंग शब्दों को आ को ए में बदलकर शब्द बनाना। ठीक है, आ को हटाकर ए कर दिया जाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं हम। जैसे एक वचन शब्द है दरवाज़ा। दरवाज़ा, जा के आगे आ की मात्रा लगी हुई है और बहुवचन बनाते समय उसका मात्रा हटने के बाद जा का जे हो गया, एक की मात्रा लग गई, दरवाजे। इसी तरह दूसरा शब्द देखा, एक वचन कपड़ा, आ की मात्रा लगी हुई है और बहुवचन बनाते समय उसका हो गया है कपड़े। ताला, उसका हो गया है ताले। आगे चलते हैं हम लोग। वचन परिवर्तन का दूसरा नियम, अकारांत शब्द के अंत में ए लगाएं। अभी हमने ए लगाया था जिसमें एक मात्रा थी। अब हम मात्रा एक वचन के साथ आ होके मात्राएं ए लग जाएंगी, बड़ा ए, मतलब चंद्र बिंदु के साथ। और ये शब्द जो एक वचन के हैं ये स्त्रीलिंग होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं दरवाज़ा कैसा शब्द था? पुल्लिंग। लेकिन अकारांत शब्द में आ की जगह जो ए हो रहे हैं वो वचन, एक वचन वाले शब्द स्त्रीलिंग होने चाहिए। माला, तो मालाएं। कक्षा, कक्षाएं। कविता, कविताएं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग और वचन परिवर्तन के तीसरे नियम की ओर ध्यान देते हैं। ई, बड़ी ई को इया में बदलना। ई को इया में बदलना। आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं रोटी शब्द है, रोटी। र पे ओ की मात्रा है और ट पे ई की मात्रा है, बड़ी ई की। पीछे जो मात्रा लगी जाती है वो बड़ी ई की कहलाती है। अब टी को हटाकर यहाँ पर रोटियाँ, जब बच्चे बहुवचन बनाया गया तो रोटियाँ में ट पे मात्रा छोटी लग गई और या लगाने के बाद उस पे चंद्र बिंदु आ गया। ऐसे ही चाबी, ब पे छोटी ई की मात्रा आ गई और या पे चंद्र बिंदु आया। ताली, तालियाँ। ठीक है, आप लोग बड़े ध्यान से देखें इसको। और चौथा नियम हम पढ़ रहे हैं वचन परिवर्तन का, अंत में ओ लगाने से। अब हम देखते हैं कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसके पुल्लिंग होते हैं और ओ शब्द अकारांत पुल्लिंग होंगे और उनके अंत में ओ लग जाएगा। पंडित, पंडितों। नेता, नेताओं। लेखक, लेखकों। ठीक है, ये सारे एक वचन के ओ अंत में अकारांत, अंत में ओ किसके लगेगा? जो पुल्लिंग शब्द होंगे। ठीक है, ध्यान से सुने सब चीज़ों को। आगे बढ़ते हैं हम। वचन परिवर्तन का 5वां नियम, या को या में बदलना। अब वस्तु, तो वस्तुएं, चंद्र बिंदु लग गया। धेनु, धेनुएं। ऋतु, ऋतुएं। वचन परिवर्तन के नियम। आगे बढ़ते हैं हम। अपनी पुस्तक में देखेंगे आपके
पेज नंबर 4 में सबसे लास्ट में एक लाइन लिखी हुई है कि एक वचन शब्दों के अंत में जैसे ही एक वर्ग, दल या समूह का बोध कराने के लिए कुछ वचन शब्दों के अंत में गण, वर्ग, वृंद, जन जैसे शब्द जोड़ दिए जाते हैं। इनका उदाहरण किस तरीके से होगा? जैसे एक वचन शब्द हुआ पुरुष, तो पुरुष वर्ग, विद्यार्थी, विद्यार्थी गण, सेना, सेना दल। आगे बढ़ते हैं। अ को ए में, पहले हमने आ पढ़ा था, अब उसको अ पढ़ रहे हैं। छोटे अ को ए में बदलना है। पुस्तक, पुस्तकें। यहाँ ध्यान रखेंगे चंद्र बिंदु नहीं लग रहा है, लेकिन क पे एक की मात्रा लगा के एक बिंदु लगा दिया गया है, वो भी चंद्र बिंदु का स्थान लेता है। मशीन, मशीनें, साइकिल, साइकिलें। मैं दोबारा कहती हूँ, मात्रा एक ही लगने के बाद पीछे बिंदु जरूर लगेगा, वही चंद्र बिंदु का स्थान होता है। आगे बढ़ते हैं हम। इकारांत स्त्रीलिंग में या जोड़ना। नीति, नीतियाँ, शक्ति, शक्तियाँ, लिपि, लिपियाँ। अब बच्चों, जितना भी आज आपने थोड़ा कुछ भी समझा है और जितने उदाहरण आपकी पुस्तक में दिए हैं, सभी उदाहरणों को आप नंबर वाइज अपनी कॉपी में, नोटबुक में नोट करेंगे। और आज हम कुछ अभ्यास प्रश्नों का विवेचन कर रहे हैं, उनको आप ध्यान से लिखें, समझें और उनका आंसर मैंने साथ साथ दिया हुआ है। पहले आप कोशिश करें कि खुद उसका आंसर ढूंढें, नहीं आता है तो फिर आप इसमें से देख लें, ठीक है। रिक्त स्थान नृत्य कर रही हैं, कोष्टक में है लड़की। उपयुक्त कोष्टक में दिए गए शब्द के उचित बहुवचन रूप से वाक्य को पूरा कीजिए। अब 3 ऑप्शन दिए, लड़कियों, लड़कियां या लड़कियां। उत्तर सही है लड़कियां, क्योंकि चंद्र बिंदु लगा है। लड़की का बहुवचन होगा लड़कियां। दूसरा शब्द है बहुवचन देश की लाज रखती है। उपयुक्त रेखांकित शब्द का बहुवचन रूप बताइए। बिटिया या बेटियां। बिटिया तो एक ही हुई, वो बहुवचन रूप हो ही नहीं सकता, तो बेटियां जिसपे चंद्र बिंदु लगा है। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास प्रश्न 3, लेखिका। उपयुक्त शब्द का बहुवचन रूप बताइए। लेखिकाएं या लेखिकाएं। तो ए तो सही लिखा, लेकिन उसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा है पहले आंसर में, तो हमें दूसरा आंसर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। गरीब। उपयुक्त शब्द के सही बहुवचन के रूप बताइए। तो गरीब गण, गरीब वृंद या गरीब लोग। गरीब लोग। आगे चलते हैं। सरकार शब्द का उचित बहुवचन रूप बताइए। सरकारें या सरकारें। मैंने बताया आपको, ए की मात्रा चंद्र बिंदु हटा के ए की मात्रा के पीछे एक बिंदु लग जाएगा, तो वो चंद्र बिंदु का स्थान लेता है, ठीक है। और आगे का लास्ट प्रश्न होगा, डैश अपनी सीटों पर बैठ गईं। कोष्टक में है महिला, तो महिलाओं या महिलाएं। महिलाएं, चंद्र बिंदु लगेगा अंत में। इसी के साथ ये चैप्टर हमारा समाप्त होता है। अगला पाठ हम पढ़ेंगे 2 नंबर ईदगाह। आप लोग सब उसका थोड़ा सा पाठ को पढ़ के रखें। मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू सो मच।